वेलकम टू हेलो पीवाईक्यू। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह वीडियो आगामी रेलवे एग्ज़ाम्स जैसे कि आरआरबी जेई, टेक्नीशियन और अन्य सीबीटी 2 एग्ज़ाम्स जो कि नेक्स्ट ईयर कंडक्ट होने वाली है, उन सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। इस क्लास में हम नए पैटर्न पर आधारित एनालॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पैटर्न के क्वेश्चंस बार-बार हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे। साथियों, जैसा कि आपने देखा होगा कि रेलवे के इस सीज़न की सबसे पहली एग्ज़ाम जो कि एएलपी की रही, उसमें टीसीएस ने इस टाइप के क्वेश्चंस को हर एक शिफ्ट में 2 से 3 नंबर में पूछा था, ठीक है? लेकिन इन प्रश्नों को लेकर के कई लोग परेशान भी हुए। तो आइए, आने वाली परीक्षाओं में हम इन प्रश्नों को हल करने के लिए कैसे तैयार रहें और कैसे इन जो ये जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, इनको हम किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, उनके बारे में हम देखते हैं, ठीक है? आप यहाँ देखेंगे कि मैंने सभी एएलपी एग्ज़ाम्स की सभी शिफ्टों का मैंने कंपाइलेशन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है? मेरे द्वारा दिया गया है और आप यहाँ पर जो भी पैटर्न हैं, उनको ध्यान से देखिए कि कैसे इन पैटर्न से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो नंबर 1 क्वेश्चन कौन-सा आता है, जो कि एएलपी के एग्ज़ाम 25 नवंबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है और अगर आपको 1 से लेकर के 40 तक स्क्वायर याद हैं और 1 से लेकर के 15 तक क्यूब याद हैं, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप एक अच्छी पहल कर सकते हैं। नहीं तो आपको इन क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू यानी टिक करके इनको बाद में सॉल्व करने के लिए पेंडिंग करना होगा। क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चंस में लॉजिक बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं। कभी-कभी क्वेश्चंस अगर सीधा आ जाता है, जैसे कि आपको लगता है कि हाँ, मैं इसको हल कर सकता हूँ क्योंकि इसमें डायरेक्ट स्क्वायर, क्यूब या फिर प्लस माइनस करके ये हो सकता है, तो आप उसको टैकल कर सकते हैं। वरना आपको इसे पेंडिंग में डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चंस में सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ही जो हैं नंबर दिए हुए हैं और 2 वेरिएबल होते हैं, ठीक है? मान लीजिए जो एनालॉजी अब तक आई हुई है, उन एनालॉजी में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे 3 नंबर दिए होते हैं, 3-3 के जोड़े में 3 लाइन में यानी कि 9 नंबर दिए हुए होते हैं, उससे हमें 1 नंबर फाइंड करना होता है। तो ठीक है, तो वहाँ तो हम निकाल सकते हैं कि इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। बट यहाँ पर हमें नंबर की वैल्यू ही सिर्फ़ 1 है, ठीक है? जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये आरआरबी, एएलपी की सभी शिफ्ट में आए हुए सभी क्वेश्चन्स का कंपाइलेशन है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन्स हैं, वो आरआरबी किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसके लिए आप अपने आप को तैयार रखिए, ठीक है? तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि इसमें x रेशो 346 और 9 रेशो y, ठीक है? तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो स्लोप है, इसमें गाइस ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि 2-3 तरीके की कैटेगरी होती है। एक तो मिनिमम स्लोप का मामला होता है, ठीक है? मिनिमम स्लोप, ठीक है? एक होता है मैक्सिमम स्लोप, ठीक है? मैक्सिमम स्लोप, ठीक है? मैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज़ बता रहा हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। आपके माइंड में केवल एक मैप बनना चाहिए, ठीक है? मिनिमम स्लोप का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमें देखना है कि गैप कितना है। गैप कितना है, यानी कि वो प्लस माइनस से क्या सॉल्व हो रहा है? आप यहाँ देखेंगे कि 346 है और इसको रिलेट करना है x से, तो अगर हम ऑप्शन के थ्रू जाएँगे, तो सभी ऑप्शन में x की वैल्यू 7, 8, 5, 6 ये दी हुई है। यानी कि ये मिनिमम स्लोप का मामला मामला नहीं है। यहाँ पर हम प्लस माइनस करके इस 346 को पा नहीं सकते। हाँ, तो ये क्या है, मैक्सिमम स्लोप का मामला है। मैक्सिमम स्लोप में क्या होता है, या तो स्क्वायर होगा, ठीक है, या क्यूब होगा, या इंटू इंटू 1 इंटू 2 इंटू प्लस 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 7। तो ऐसे पैटर्न होंगे, यानी कि मल्टीप्लाई होंगे, या तो मल्टीप्लाई होंगे या फिर डिवाइड होंगे, या फिर एक तरीके डिवाइड भी नहीं, डिवाइड भी हो सकते हैं जब हम मैक्सिमम स्लोप के बारे में रिवर्स तरीके से बात करेंगे, ठीक है? और मल्टीप्लाई के बाद में स्क्वायर, क्यूब, तो ये सब, तो ऐसे हमको देखना है, ठीक है? और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या है, ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपको ये दिमाग में बैठता है कि हाँ, ये कोई क्वेश्चन है, ये कोई नंबर है, ये किसी क्यूब या स्क्वायर के पास में है, तो आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। वरना बाद में तो अगर कोई ऐसे भी क्वेश्चन आएँगे, जहाँ पर आपको एक तरीके से बेसिक मेथड से जाना पड़ेगा, ठीक है? ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये 346 है, ये किसके क्यूब या स्क्वायर के पास में है? तो हमने देखा ये 343, यानी कि ये है 7 का क्यूब, 7 के क्यूब के पास में है, ठीक है? अब 7 के क्यूब में ऐसा क्या जोड़ेंगे 346 आ जाए, तो इसमें जोड़ेंगे हम 3, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 346 मिल जाएगा। तो ऐसा ही ये जो हमने यहाँ पर ऑपरेशन किया, ऐसा ही ऑपरेशन हम 9 के साथ करेंगे। तो 9 में क्या करेंगे कि 9 के क्यूब में
3 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 729 प्लस 3, ठीक है। तो ये बन जाएगा 732। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं ये 679। अब सबसे पहले ऑप्शन के थ्रू जाएंगे कि 679 में एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आप 898, 825, 834, 812, ये सब 679 के आसपास ही नंबर है। यहाँ पर मिनिमम स्लोप का मामला है। मिनिमम स्लोप का मतलब ये है कि यहाँ पर जो गैप है वो कम होगा, और गैप अगर कम होगा तो प्लस माइनस के फॉर्म में होगा। और प्लस माइनस देखेंगे तो अब हम अगर यहाँ से इस नंबर से इस नंबर को माइनस करेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है एग्जाम में। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है डिफरेंस करने पे। तो अब देखेंगे सबसे पहले कि कौन सा नंबर बड़ा है, 679 बड़ा है, ऑप्शन नंबर ए को लेकर चलते हैं। तो 679 बड़ा है या फिर 898 बड़ा है, तो 898 बड़ा है, ठीक है। तो अब 898 679 घटाएंगे, तो पूरा क्यों घटाएं, जब हमें देखना है ये मिनिमम स्लोप, और मिनिमम स्लोप में भी कौन सा देखना है, केवल डिफरेंस वाला पार्ट देखना है। तो डिफरेंस में क्या करते हैं, केवल आप लेते हैं यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस पर क्या होता है, यूनिट प्लेस पर होता है 8, ठीक है, और ये होता है 9। तो 8 में से 9 नहीं जा सकते, तो 18 में से 9 जाएंगे, कितना होगा 9। अब इस 9 को किस में जोड़े, आप इसमें जोड़ें, किसमें, 649। अच्छा, जोड़ने से पहले आप ये और डिसाइड कर लीजिए कि ये जो 864 है राइट हैंड साइड में जो 864 है, ये इसमें जो है वो वाई की वैल्यू से बड़े हैं क्या, हर एक ऑप्शन में। देखो आप यहाँ बड़े हैं, ये जो 864 है ये इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसके डिफरेंस को लेकर के इन दोनों के डिफरेंस को लेकर के, कौन से 679 के डिफरेंस को और 898 के डिफरेंस को लेकर के इसमें ऐड कर देंगे, तो हमें ये वैल्यू मिलनी चाहिए। समझ रहे हो आप। अगर हम मिनिमम स्लोप में डिफरेंस को लेकर चलें, तो ये जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है 679 और ये 898, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर नहीं है, ठीक है। मैं अब एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो 679 और 898, इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम किस में ऐड कर देंगे, ये इसमें ऐड कर देंगे, तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। ये एक जल्दी फास्ट कैलकुलेशन की एक ट्रिक है। वरना आप क्या करेंगे, आप 649 में भी इसको घटाएंगे, फिर देखेंगे कि इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, और इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस बराबर करेंगे, तब जाके आप करेंगे कि हाँ भाई ये ऑप्शन सही है। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है, हमें फास्ट ट्रिक अप्रोच करनी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 8 और यह 9, ठीक है। 18 में से 9 गए तो 9 में अगर 9 घटाएं जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यूनिट प्लेस पर 8 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है 4। तो ये नहीं है इसका आंसर, ये इसका आंसर नहीं है, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, ये आंसर नहीं हुआ। अब बात करते हैं इसकी, ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है कि यूनिट प्लेस पर कितने 5 और यहाँ पर कितने 9। 825 बड़ा है, 679 छोटा है, ठीक। तो 5 में से 9 गए, नहीं जाएंगे, 15 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 6, ठीक है। अब 6 को इसमें जोड़ेंगे, किसमें 8 में, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर कितना आएगा 4। क्या 4 यहाँ दिख रहा है, हमें दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे कैसे, ये जो है ऑप्शन नंबर बी, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे कैसे, कि 825 में से हमें लग गया भाई ये हो सकता है अभी, ठीक है, अभी संभावना है। तो 825 में से 679 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो यहाँ बचेंगे कितना, ये तो हो जाएगा कितना 21 और प्लस 100, ठीक है, 600, 700, या फिर डायरेक्ट आप कर दीजिए, क्योंकि फटाफट से आपको करना है, क्योंकि आप अगर कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है आपकी तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, वरना यहाँ आप बेसिक से जा सकते हैं, ठीक है, जल्दी से, क्योंकि 3 ही डिजिट है तो ज़्यादा कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल तो होगा नहीं, ठीक है। तो 15 9 6 11 7 4 और ये 146, ठीक है। इसका जो डिफरेंस आया वो कितना आया, एक्स का 146। तो ऐसे अब इसमें फाइंड करेंगे 718 और 864 में। तो 718 और 864 में तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस नहीं लेकर के 718 146, सॉरी मैं बताना भूल गया कि कैसे, कि 825 और 679, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा डिफरेंस इसका 146। अब इसको क्या है कि हम इसका 864 का और 718 का डिफरेंस नहीं लेंगे, ये जो देख रहे हैं आप, आंसर के लिए हम 864 और 718 डिफरेंस नहीं लेंगे, हम इस 146 में 718 ऐड कर देंगे। हमें भाई टाइम तो बचाना है, और टाइम तो हर एक चीज़ से बचता है, तो बार बार क्यों लिखें। तो हम यहाँ पर 800 ये जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 8 6 14, 4 2 6 और 7 1 8, तो ये हो जाएगा 864। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। ये आया है ALP
सेकंड शिफ्ट में आया है 25 तारीख को। तो इसमें क्या है कि X/125 और 13/Y दे रखा है, ठीक है। तो ये सबसे पहले देखेंगे कि ये जो 125 है ये किसके आसपास है। दिख रहा है आपको किसी के आसपास? दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, 11 के आसपास, 11 के स्क्वायर के आसपास। कितना होता है 121। कितना ऐड करेंगे इसमें कि 125 आए, 4 ऐड करेंगे, कितना आ गया 125, ठीक है। तो ऐसे ही हम 13 के ऑपरेशन में करेंगे, 13 के स्क्वायर करके, 13 के स्क्वायर करके इसमें 4 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 169 प्लस 4 173। तो क्या ये दोनों वैल्यू दिख रही है वाई की और एक्स की? बिल्कुल, यहाँ वाई की वैल्यू दिख रही है 113 और एक्स की वैल्यू जो है वो 11। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, X/529 और 21/Y। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन के थ्रू क्या एक्स की वैल्यू कितनी है, 529 से कम है ज़्यादा है? तो 11, 18, 14, 12, यानी कि बहुत ही कम है, यानी कि ये मैक्सिमम स्लोप का मामला है। मैक्सिमम स्लोप का मामला मतलब यहाँ पर कोई प्लस माइनस नहीं होगा, यहाँ पर एक तरीके से मल्टीप्लाई या फिर स्क्वायर क्यूब होंगे, ठीक है। ऐसे ही 21 के कंपेयर में वाई की वैल्यू देखें ऑप्शन में, तो वाई की वैल्यू में क्या होगा, यहाँ पर आप देख, सॉरी गाइस, वाई की वैल्यू में आप देखेंगे तो 625, 676, 529, 729। तो ये बहुत ज़्यादा है, यानी 21 के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ भी मैक्सिमम स्लोप का मामला है ना, ठीक है। तो दोनों तरफ मैक्सिमम स्लोप का मामला है, तो यानी कि हम स्क्वायर क्यूब देखेंगे या फिर मल्टीप्लाई देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं 529 स्क्वायर है, क्यूब क्यूब की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर क्यूब में 529 के आसपास कोई वैल्यू दिख रही है आपको, जो 529 की जो स्क्वायर हो या फिर कोई क्यूब हो, 529 जिसका स्क्वायर है फिर क्यूब हो, बिल्कुल है 23 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 529 आएगा, ठीक है, 529 आएगा। अब यहाँ पर हमने देखा कि 23 को एग्जाम इसमें तो है नहीं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देखते हैं 21 का स्क्वायर कर लेते हैं एक बार। 21 का स्क्वायर करेंगे तो 476 नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जब हमने देखा 529 जो है वो 23 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 23 तो इसमें ऑप्शन में है नहीं एक्स की वैल्यू में, ठीक है। तो क्या हम ऐसा ऑपरेशन कर सकते हैं कि 23 में ऐसा क्या घटाएं, ठीक है। तो सॉरी, इन ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं कि कैसे एक्स की वैल्यू लें और उसमें कितना जोड़े कि ये 529 आ जाए। तो सबसे पहले हम देखें तो इसके जस्ट नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है, 23 के नियरेस्ट, ये है 18। ये जो 23 के नियरेस्ट वैल्यू है, ठीक है, ये कौन सी है 18, ठीक है। 11 भी है, 14 भी है, 12 भी, बट हम सबसे नियरेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो 18 लिया हमने, तो 18 का स्क्वायर करेंगे पहले एक बार। 18 का सॉरी 18 का स्क्वायर नहीं करेंगे, क्योंकि 18 का स्क्वायर तो 324 होता है, और 324 529 से बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। तो हम 18 में अगर हमने कितना जोड़ा, 5 जोड़ा, तब हमारे पास क्या आया 23 आया, 23 आया। गाइज जो ये लॉजिक है ना बहुत कॉम्प्लिकेट है, ठीक है। तो इनको प्रैक्टिस से ही आप अप्रोच कर सकते हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका दिमाग उतना ज़्यादा खुलेगा, ठीक है। 18 में हमने 5 जोड़ा तब जाके 23 हुआ, और 23 का स्क्वायर होता है 529, ठीक है। अब ये कि ये लॉजिक मैं वाई के लिए लगाऊंगा, ठीक है। तो वाई का ऑप्शन लेके चलता हूँ 676। ये 676 कैसे आया, जब मैं 21 में 5 जोड़ूंगा, 21 में 5 जोड़ूंगा तब जाके ये 26 बनेगा, और 26 का स्क्वायर होता है 676। तो सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सेटिस्फाई कर गया। 18 में 5 जोड़ूंगा तो 23 आएगा, 23 18 प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है 529। ऐसे ही 21 में 5 जोड़ूंगा तो जाके 76 आ जाएगा उसका स्क्वायर करने के बाद में, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है ये आया था 25 नवंबर की शिफ्ट में, शिफ्ट 3 में आया था ये, ठीक है। तो इसमें क्या कहा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, X/243 और 17/Y, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि आप ये जो x की वैल्यू है ये 27, 31, 34, 25, क्या ये 243 के आसपास है? नहीं है, यानी मैक्सिमम स्लोप का मामला है, और मैक्सिमम स्लोप का मामला है तो यहाँ पर कोई प्लस माइनस तो होगा नहीं, ठीक है। प्लस माइनस नहीं होगा तो मल्टीप्लाई होगा या फिर स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि स्क्वायर के आसपास, तो हम अगर 27 के स्क्वायर के साथ जाएं तो 27 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है 729, तो यानी कि नहीं होगा। 25 सबसे छोटी है, 625, 625 भी 243 से बहुत आगे है, यानी स्क्वायर तो नहीं होगा, और स्क्वायर नहीं होगा तो क्यूब भी नहीं होगा। बचा क्या, मल्टीपल होगा। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर देखते हैं कि 27, 31 और 25 और 34 और 25, इनमें सबसे जो ईजी वैल्यू कौन सी है, वो है 25, ठीक है, 25। अब 25 को ऐसे क्या कैलकुलेट करें कि 243 के आसपास आ जाए, ठीक है। तो 25 को हम करेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई करें किससे, अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 250, 250 43 से कितना कम है, 243 से 7 ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर इसमें देखें
इस ऑप्शन को 171 को लें तो एक 17 इंटू 10 करेंगे, 17 इंटू 10 करने पर 170 आएगा। तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो उसमें, तो इसमें क्या है 1 ऐड करने पर और इसमें 7 ऐड करने पर, तो ये लॉजिक तो बैठेगा ही नहीं, ठीक है। 25 को हम अगर 9 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 25 नंबर 225 होता है, ठीक है। 225 में कितना ऐड करेंगे 243 आ जाए, तो ये हो जाएगा 18 ऐड करने पर 243 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही 171 को लेकर चलें तो 17 इंटू 9 करें, 17 इंटू 9 करें तो 17 इंटू 9 करने पर कितना आ जाएगा 153, और 153 में अगर हम ऐड करते हैं कितना 18, तो ये बन जाएगा कितना 171। यानी कि ये लॉजिक बैठ रहा है कौन सा, कि पहले इंटू 9 करो, उसमें 18 जोड़ो, 9 का डबल, 9 का डबल, ठीक है, इंटू 9 करके 18 जोड़ो, इंटू 9 करके 18 जोड़ो, ठीक है, तब ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अच्छा, मैंने ऑप्शन डी को पहले ही सॉल्व क्यों किया, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले सबसे इजी संख्या को लेकर चलते हैं। अब इजी क्या है, 25 का जो पहाड़ा आप बोल कर देखेंगे 25 की टेबल, तो आपको सबसे इजी लगेगी वो, ठीक है। तो इसलिए मैंने 25 लेकर किया। 25 नहीं लेते तो ठीक है और दूसरा लेते, तो इससे 25 के बाद में कौन सा लेता, मैं 27 लेता, ठीक है। 27 थी, 27 दूनी 54, 27 थी 81। तो ये भी जो पहाड़े हैं तो वो यहाँ तक सबको याद होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट याद रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, तो वो है x/1:1 112 और 15/y। तो सबसे पहले देखते हैं कि x की वैल्यू 10, 12, 16, 14 यानी कि मिनिमम स्लोप का मामला है, मैक्सिमम स्लोप का मामला है। यहाँ पर कोई प्लस माइनस नहीं होगा, यानी कि मल्टीप्लाई या फिर स्क्वायर क्यूब होगा। तो स्क्वायर क्यूब में सबसे पहले स्क्वायर देखें तो स्क्वायर सबसे छोटी संख्या का देखा जाता है चेक करने के लिए। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन सी है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, अगर 100 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 112, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम 15 का स्क्वायर करते हैं 225, 225 में 12 जोड़ने पर तो 148 थोड़ी ना आता है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो अगर 10 का स्क्वायर नहीं किया तो कौन अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर का तो फेल हो गया, ठीक है, स्क्वायर तो नहीं होगा। अब क्या करेंगे कि 10 इंटू अब मल्टीप्लाई लेंगे, ठीक है। देखो स्क्वायर नहीं हुआ, क्यूब नहीं हुआ, मैक्सिमम स्लोप में 3-4 ही चीज़ होती हैं, स्क्वायर, क्यूब और मल्टीप्लाई, 3 चीज़ होती हैं, ठीक है। स्क्वायर नहीं हुआ, क्यूब नहीं हुआ, तो बचा क्या मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई से करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा कि आप 10 इंटू 10 करेंगे, ठीक है, 100 आ जाएगा। तो 100 में प्लस 112 प्लस 12 जोड़ेंगे तो 112 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही 15 इंटू 10 करेंगे 150 आएगा, बट 150 में 12 जोड़ने पर तो ज़्यादा हो रहा है ना, हमें तो कम चाहिए, 148 चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी जाते हैं। अगर मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे, यानी 10 इंटू 9 तो 10 इंटू 9 तो वो होता है 90, 90 में कितना जोड़ेंगे 112 आ जाए, तो ये हो जाएगा कि 22 जोड़ने पर। तो अगर ऐसे 15 इंटू 9 करेंगे तो 15 9 में 135, और 135 और 12 जोड़ने पर 148 आ रहा है क्या, नहीं 147 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन बी देखते हैं एक बार। 12 इंटू 10 करेंगे 120, 120 माइनस 8 112 नहीं होगा, सॉरी देखते हैं 108, चाहे ये ऑपरेशन यहाँ हो रहा है क्या। 15 इंटू 10 150 माइनस 12, सॉरी माइनस 8, ये भी नहीं होगा। अगर हम 12 इंटू 9 करेंगे, 12 इंटू 9 तो ये होता है 12 नंबर 108, ठीक है, 12 नंबर 108। तो 108 में 4 जोड़ेंगे तो 112 आ रहा है। ऐसे ही 15 इंटू 9 करें, 15 इंटू 9 तो 15 में, तो 15 इंटू 9 135, 135 में 4 जोड़ेंगे तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक नहीं हुआ। इसका लॉजिक क्या होता है, चलो ये भी नहीं है, ठीक है। तो अब क्या देखते हैं, अगर हम 112 में से 12 घटाएं, 112 में से 12 अगर माइनस करें तो वो 100 बनता है, जो कि 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 184 में से 15 घटाएं तो कितना होता है 169, तो ये बनता है 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। तो क्या ऐसे सबके साथ वैलिड है, तो ये इसके साथ वैलिड नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आ रहा, यहाँ स्क्वायर नहीं आ रहा, ठीक है। 112 116, ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 का स्क्वायर मिल रहा है, 13 का स्क्वायर मिल रहा है, नहीं स्क्वायर वैल्यू मिल रही है हमें। इस क्वेश्चन के साथ क्या होता है देखते हैं। x/68.4, आप देख रहे हैं कितना मतलब कैसा कैसे लॉजिक दे रखे हैं, जो अगर कोई करने बैठे तो पूरा पेपर इसमें निकल जाए। हाँ ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे क्यूब दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, तो आप उसके साथ अप्रोच कर सकते हैं, डील कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन पे कैलकुलेशन करते जा रहे हैं, ठीक है, हर एक ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू में डाल दीजिए और उन क्वेश्चंस को बाद में सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं अब नेक्स्ट। एक्स रेशो 68.4 और वाई रेशो वाई, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं एक्स 14, 20, 16, 18, ठीक है। तो ये एक मैक्सिमम स्लोप का मामला है, यानी यहाँ पर प्लस माइनस होगा, ठीक है, प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा या फिर स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर और क्यूब की तो कोई बात ही नहीं है, मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई में सबसे पहले हम देखें 68.4 जो है वो किसके आसपास बैठ सकता है, तो मेरे हिसाब से ये 18 है, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर डी में जाएंगे साथ में, तो 18 × 4 करेंगे, 18 × 4। तो केवल गाइज मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि कैसे पैटर्न हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी से सॉल्व कर रहा हूँ इनको। 18 × 4 = 72, ठीक है, 72, 72 में कितना जोड़ें या घटाएं, तो 68.4 आ जाए, तो वो है, अगर हम 68.4 और 72 के बीच में गैप देखें तो वो होता है 3.6 का, 3.6 का। और ये 3.6 क्या है, ये इसका जो हाफ है और उसमें 10 का डिवाइड कर दो, ठीक है। ऐसे अगर हम 22 के साथ जाएं 83.6, तो 22 × 4 करेंगे, ठीक है, 22 × 4, जैसे 4 यहाँ मल्टीप्लाई किया, ऐसे 4 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आएगा। अब 88 में क्या करेंगे हम, जैसे 83.6 और 88, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, इन दोनों के बीच में 4.4 का गैप है, 4.4 का गैप है। तो क्या ये इसका लॉजिक और इसका लॉजिक सेम बैठ रहा है कि ये 72 का आधा 36 और 36 में 10 का डिवाइड कर दिया, ऐसे ही 88 का आधा 44 और 44 में 10 का डिवाइड कर दिया, तो ये लॉजिक बिल्कुल बैठ रहा है, ठीक है। 4.4 और 3.6 कुछ उट पटांग लॉजिक है, पता नहीं कैसे क्या लॉजिक दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसकी बात करते हैं, एक्स रेशो 961 और 34 रेशो वाई की। तो यहाँ पर ये 31 का स्क्वायर है, 31 का स्क्वायर 961, ठीक। अब 31 का स्क्वायर 961 है, तो 31 के आसपास कोई वैल्यू दिख रही है आपको इन ऑप्शंस में, अगर हम ऑप्शन नंबर डी से आए, डी के साथ, तो 41 में अगर 10, 41 में अगर 10 घटाएं, 41 में अगर 10 घटाएं तो मिलेगा 31, और इसका स्क्वायर होता है कितना, 961। तो ऐसे ही अगर हम 34 में से 10 घटाएं, 34 में से 10 घटाएं तो भले कितना मिलेगा, ये मिलेगा 24, 24 का स्क्वायर 576। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन के साथ जाएं, एक्स रेशो 30 और 175 रेशो वाई। तो इसमें देखें तो जो 30 है, एक्स 30 और 170 वाई, तो यहाँ पर हम देखें तो जो एक्स की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि कुछ मल्टीप्लाई का हिसाब चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में अगर देखें तो 195, 160, 180 और 145, तो कुछ आसपास ही वैल्यू हैं। तो अगर हम 30 को मल्टीप्लाई करें किससे, 5 से, तो कितना आएगा 150, और 150 ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करें 5 से कि 175 आए, ठीक है। तो ये वाली जो लॉजिक है इसको अभी नहीं देखेंगे, सबसे पहले इसको देखेंगे कि 150 आ गया। अब 150 में नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है 150 में, तो वो ये है, ये डी वाला ऑप्शन 145। तो चलो इसको देख लेते हैं एक बार। तो इंटू 5 - 5 करें तो 145 आ गया। ऐसे ही अगर मैं 38 के साथ जाऊं तो 38 × 5 करें तो कितना आएगा 190, 190 में 5 घटाऊंगा तो क्या 185 आ रहा, बट मेरे को तो 175 चाहिए ना, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं 5 × 5 करूँ, इंटू 5 + 10 करूँ, ठीक है, अगर इंटू 5 + 10 करूँ तो यहाँ पर क्या आएगा 150 + 10 160 हो गया। तो ऐसे अगर मैं इंटू 5 + 10 करूँ तो कितना आ जाएगा इसी के ऑप्शन के थ्रू, तो ये हो जाएगा कितना 165 + 10 बराबर 175, 175 हो जाएगा। तो ये है इसका, यहाँ 175 आ गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि ALP शिफ्ट 3 में आया हुआ है। एक्स रेशो 521 और 794 रेशो वाई। तो 529 इसकी जो वैल्यू देखते हैं तो ये मिनिमम स्लोप का मामला है, यानी कि माइनस प्लस हो रहा है कुछ,
ठीक है, माइनस प्लस हो रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यूनिट प्लेस का डिफरेंस कितना है। तो 674 521 से बड़ा है। ठीक है, तो 4 में से 1 गए तो कितने, 3। तो क्या 3 इसमें ऐड करने पर 4 आ रहा है। 8 3 11 होता है, बट यहाँ तो 4 है ना। यहाँ कितना है, यहाँ 4 है। ठीक है, ये 4 है। तो कितना इसका और इसका डिफरेंस कितना बन रहा है, 8। 8 में अगर ये ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, ये वैल्यू ये इन सबसे ज़्यादा है। ठीक, तो इसलिए हम ऐड करेंगे जो भी यहाँ का डिफरेंस आएगा, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा उसमें इसमें ऐड कर देंगे। 8 8 16 होता है। क्या यहाँ 16 6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये ऑप्शन नहीं लेंगे, अभी डिफरेंस में चल रहे हैं हम। ठीक है, ये लेते हैं ऑप्शन बी। तो 628, तो 8 और 1 का डिफरेंस कितना होता है, 7। 7 में 4 ऐड करेंगे तो 1 आना चाहिए यूनिट प्लेस पर। यहाँ 4 है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये 8 लेकर चलते हैं। तो अभी 8 के रिस्पेक्ट में भी हमने किया, तो ये नहीं होगा। अगर हम 2 ऐड करेंगे तो 8 का जो डिफरेंस है 7, 7 प्लस 2 9 होता है, बट यहाँ 4 है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ लेते हैं, इसको लेते हैं ऑप्शन नंबर डी को। तो 9 और 1 का जो डिफरेंस है वो 8 होता है, और 8 में अगर 6 को ऐड करेंगे तो 4 आना चाहिए यूनिट प्लेस पर। 4 हमें दिख रहा है, तो इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे एक बार। कैसे, 659 में से 521 घटाएंगे। ठीक है, 659 में से 521 अगर घटाएंगे तो कितना कितना आएगा, ये आएगा 138। कितना, 138। तो ऐसे ही 656 में से 794 में से 656 घटाएंगे तो ये भी 138 आएगा। ठीक है, तो ये टैकल हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x/66 और 9/y। तो सबसे पहले देखें तो ये मेरे हिसाब से मैक्सिमम स्लोप का मामला बन रहा है। क्यों, क्योंकि बहुत दूर दूर है जो x की वैल्यू है वो 66 से। ठीक, तो मैक्सिमम स्लोप का बन रहा है, तो एक्स स्क्वायर क्यूब या फिर मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले देखें कि 66 जो है वो किसके स्क्वायर के आसपास है, ये 8 के स्क्वायर के आसपास है। कितना होता है, 64, और 64 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 66 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कोई दिख रहा है आपको 8, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ 8 हो गया। अगर ऐसे ही मैं 9 का स्क्वायर करूँ, ठीक है, मैं अगर 9 का स्क्वायर करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 9 के स्क्वायर में 81। ठीक है, 81 मिलेगा, और 81 में अगर मैं 2 जोड़ूँ तो ये 83 आएगा। ठीक है, 83। एक्चुअली यहाँ पर क्या है, ये 83 83 है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ 83 है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, x/192 और y/34। तो यहाँ पर एक तरीके से मैक्सिमम स्लोप का मामला है। ठीक, तो मैक्सिमम स्लोप का केस बनता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो मैक्सिमम स्लोप में स्क्वायर क्यूब या मल्टीप्लाई लेते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर तो बैठेगा नहीं, क्योंकि 45 का स्क्वायर कहाँ कहाँ तक जाओगे आप, 2025 तक। ठीक है, तो ये तो नहीं बैठेगा। अब आता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करें, मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि जैसे अगर आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको 45 को, तो जो इसके पास आना चाहिए, तो 45 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 45 दूनी 90 दूनी 180, तो यानी कि इंटू 4 करेंगे, इंटू 4 प्लस 12 करेंगे तो 192 आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसमें ही इंटू 4 प्लस 2 करें तो आ रहा है कि 136 इंटू 4, तो 4 तिया 12 120 और 16, तो ये हो जाएगा 136। 136 में कितना जोड़ा हमने, इसमें 12 जोड़ा ना, तो 12 ऐड किया तो ये तो 148 आ रहा है। तो ये तो नहीं बैठेगा, क्योंकि 136 चाहिए ना मैं, तो 45 इसको तो नहीं बैठेगा। ऑप्शन डी से जाएं एक बार। तो डी डी में क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी से जाएं, तो यहाँ पर 59 है ना, तो 59 को हम 60 के आसपास मांग लेते हैं एक बार। तो 6 या 18 यानी कि 180, तो 180 का मतलब होता है कितना, 177। तो 59 इंटू 3 कितना होता है, 177, 177। और 177 में अगर मैं ऐड करूँ कितना, 15, तो मुझे मिल जाएगा 192। ठीक, तो ऐसे अगर मैं 34 यानी कि 34 से को मल्टीप्लाई करूँ किससे, 3 से, 34 इंटू 3 कितना आएगा, यह आ जाएगा 12
102 और 102 में अगर मैं कितना जोड़ूँ, 15 जोड़ूँ तो बन रहा है कितना, 117। तो यहाँ 117 मिल रहा है, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 123। तो यहाँ देखेंगे तो आप, ये भी एक मैक्सिमम स्लोप का मामला है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्लोप में स्क्वायर देखेंगे एक बार, तो स्क्वायर होने पर हो रहा है क्या, स्क्वायर करने पे इसको आप सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इसका अगर मैं राइट आंसर बताऊं तो इसका है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो लॉजिक आप अपने से फाइंड कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्स रेशो 711 और ये होता है 146 रेशो वाई। अगर हम देखें यहाँ पर ऑप्शंस में, तो ये भी एक तरीके से, ये अगर ऑप्शन देखें यहाँ पर एक्स की वैल्यूज़, तो ये कौन सा केस बन रहा है, ये भी एक मैक्सिमम स्लोप का मामला है जो कि आप मल्टीप्लाई से कर सकते हैं। तो इसको भी आप अपने स्तर से थोड़ा दिमाग लगा कर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ALP 28 नवंबर की तारीख को आया था शिफ्ट 1 में, इसमें X23 और 476 Y, तो ये एक मैक्सिमम स्लोप का केस लग रहा है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं आप, तो यानी कि मल्टीप्लाई होगा तो कैसे होगा, 23 में क्या अगर मल्टीप्लाई करें कि वो इनके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए, तो 23 में अगर हम देखें तो 14 की वैल्यू 14 रखते हैं तो कितना आएगा, 322 आएगा। तो ऐसे ही अगर 322, तो ऐसे 34 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, बिल्कुल 4 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स रेशो 58 और 423 रेशो वाई। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम स्लोप बन रहा है क्योंकि ये जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है, यानी कि मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें किसको, 58 को 5 से, तो कितना आएगा, 290। और 290 में अगर 5 जोड़ें तो 295 आएगा, ठीक है। तो 295, और यही अगर इसकी वैल्यू लें बाई की, तो 85 इंटू 5 करें तो कितना आएगा, 5 अट्ठे 40, 425, और 425 में 5 ऐड करें तो कितना जाएगा, 430। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक्स रेशो 8:6 और ये होता है 723। तो यहाँ पर जो है ये मिनिमम स्लोप दिख रहा है हमें, ठीक है, मिनिमम स्लोप दिख रहा है। तो आप डिफरेंस ले लीजिए, डिफरेंस में सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट प्लेस पर जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। सारी जो वैल्यूज़ हैं वो 826 से कम है, और ये जो सारी वैल्यूज़ है वाई की, ये 723 से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसका ये और ये जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, उस डिफरेंस को हम इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हमें ये मिल रहा है, देख लेते हैं एक बार। 826 में 6 और 2 कितना, 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। तो भाई पहला ऑप्शन ही सेटिस्फाई हो सकता है, ठीक है। 8, 6 और 2 का डिफरेंस कितना था, 4, 4 में अगर मैं 3 ऐड कर दूं, 4 में अगर 3 ऐड कर दूं तो 7 मिल रहा है। तो चलो ऑप्शन ए के साथ जाते हैं एक बार। 826 और 542, इनका अगर हम डिफरेंस लें तो कितना आएगा, 284। अब 284 में अगर मैं 723 ऐड करूं तो ये कितना आएगा, 1007। बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो जिस शिफ्ट में ये आया है ऑब्वियस सी बात है कि उनके लिए तो काफ़ी अच्छा रहा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें ये देखते हैं 793 में एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आसपास है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मिनिमम स्लोप का मामला है, ठीक है, यानी कि प्लस माइनस होगा। तो 793 जो है इन सभी ऑप्शन से छोटा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकी डिफरेंस की यूनिट प्लेस पर क्या वैल्यू है डिफरेंस में। तो 4 और 3 1, हाँ अच्छा, और सबसे उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो 679 है, ये सभी जो भी 679 इन सभी से बड़ा है, ठीक है। तो जो भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, इनमें ऐड कर देंगे यूनिट प्लेस पर, ठीक है। तो क्या हमें 9 मिल रहा है, 9 मिलेगा, तो देख लेते हैं एक बार। तो
4 और 3 का डिफरेंस कितना है? 1। 1 को इसमें ऐड करेंगे 8 में, तो क्या 9 मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो अब अगर शुरुआत का ही ऑप्शन सेट हो सकता है तो चलिए इसके साथ जाते हैं ना। तो 974 और 793, कितना डिफरेंस है? 1, 7 और ये जो होता है 17 और 9, 8, 181। 181 में अगर मैं 498 जोड़ूँ, बार बार क्यों लिखूँ मैं, बार बार डिफरेंस क्यों निकालूँ? तो इसमें इसको जोड़ दूँगा तो ये आ जाएगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है, 8 और 1 9 और ये 17, 679। कितना आ रहा है? 679 आ रहा है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि शिफ्ट 3 में आया हुआ है 28 तारीख को। ये है x198। तो ये अगर x की वैल्यू देखें तो ये मैक्सिमम स्लोप का मामला बन रहा है। ठीक है, मैक्सिमम स्लोप। अच्छा, ये 198 जो है ये अगर मैक्सिमम स्लोप है तो स्क्वायर, क्यूब और मल्टीप्लाई। सबसे पहले स्क्वायर के साथ जाते हैं। स्क्वायर के साथ कोई है? नहीं है। 7, 5, 4, 6। सबसे ज़्यादा कौन सा है? 7। 7 का स्क्वायर था 49, तो नहीं है, उसके आसपास भी नहीं है। अब जाते हैं क्यूब के पास। तो क्यूब देखें तो 7 क्यूब 343, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 5 क्यूब 125, कम रह जाएगा। 4 क्यूब कितना होता है? 64, ये भी थोड़ा कम रह जाएगा। ठीक है, और 4 क्यूब होता है 64, यानी बहुत कम है ये तो। और 6 क्यूब जो है 216। तो 216 देख लेते हैं एक बार कि 198 से कितना कम है, 198 से कितना ज़्यादा है 216। तो यहाँ पर गैप कितना है? 2 और 16, यानी 18 का गैप है। ठीक है, और अगर 18 गैप है तो क्या यही, अगर 8 के 512 करेंगे तो 512 और 488 में कितना गैप है? तो 12 और 22, 34, 34 गैप है। चलो ये तो ऑपरेशन होगा नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन करते हैं। 6 क्यूब 216 है ना, 216। तो इस 6 क्यूब 216 में अगर मैं कितना घटाऊँ कि 198 में आ जाए, तो ये है 18 घटाऊँगा तो ये कितना मिल रहा है मेरे को? 198 मिल रहा है मुझे। तो ऐसे ही अगर मैं 8 क्यूब 512 में कितना घटाऊँ कि 488 मिले, तो ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो 18 हम कम कर रहे हैं ना, ये जो 6 क्यूब लिया है तो 6 इंटू 3 हो रहा है यहाँ पर। ऐसे ही 8 इंटू 3 करेंगे तो ये 24 आएगा। ठीक है, दोबारा में 4 गए तो 8, 10 में 2 गए तो 8 और ये 488, 488 मिल रहा है। यानी कि 6 क्यूब, यहाँ पर आपको पैटर्न समझ में आया कि क्या हुआ? 6 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 इसके लिए, ऐसे ही 8 क्यूब माइनस 8 इंटू 3 ये इसके लिए। ठीक है, तो ये इसका लॉजिक बैठ रहा है। नेक्स्ट आता है x रेशो 649 और 956 रेशो y। तो इसका स्लोप देखें तो स्लोप देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर एक तरीके से ये मिनिमम स्लोप का मामला है। क्या? मिनिमम स्लोप का मामला है। आसपास ही वैल्यू दिख रही है, कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, कोई स्क्वायर नहीं है, कोई क्यूब नहीं है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे मिनिमम स्लोप में? यहाँ हम लेंगे डिफरेंस किसका? यूनिट प्लेस का। सबसे पहले देख लेते हैं, उससे पहले ये जो जितनी वैल्यू है, ये वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा है, ज़्यादा है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है कौन सी? 956, ये इन सभी वैल्यू से कम है। ठीक है, कम है। तो इसका और इसका जो डिफरेंस आएगा वो इसमें जोड़ने पर क्या ये वाली वैल्यू आ रही है? चेक कर लेते हैं, हमें सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है एक बार चेक करने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, ऑप्शन ए के साथ जाएं तो ए के साथ जाने पर क्या है? 4 में से 9 जाते नहीं है तो 14 में से 9 घटाएंगे, कितने आएंगे? 5। 5 में अगर 2 जोड़ें तो 7 आ रहा है क्या यहाँ पे? नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन नहीं है। अगर हम देखें ये 3 और 9, यानी 13 में से 9 गए तो कितने? 4। 4 और 8 12, 12 मतलब 2 यूनिट प्लेस पर आ रहा है क्या? नहीं है। ठीक, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अभी हम केवल डिफरेंस चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करें ये 4 है और ये यहाँ 9 है, तो 14 में से 9 गए तो कितने? 9 और 5 14, तो 5। 5 को अगर हम इसमें ऐड करें तो कितना आएगा? 6। 6 यहाँ दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, ये 6 दिख रहा है, यहाँ 6 ये दिख रहा है। ठीक है, तो अब इस ऑप्शन सी को लेकर के ऑपरेट करेंगे हम। ठीक है, तो कैसे करेंगे देख लेते हैं एक बार कि 894 और 649 डिफरेंस कितना बन रहा है? 5। 8 में 4 4 और ये 145। 145 में 711 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा?
ये आ रहा है 856। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें 245 आएगा, ये 245, ठीक है। तो यहाँ 956 आएगा, ठीक है, 956। तो 956 यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है गाइज, ये शायद ये 28 तारीख को, लास्ट 28 तारीख की शिफ्ट में आया हुआ है ये क्वेश्चन जो भी है, ये 28 की शिफ्ट में आए हुए हैं, ठीक है। तो 28 की शिफ्ट में 28 तारीख को शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। कैसे? शिफ्ट 3 में, सॉरी ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, शिफ्ट 3 में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये कौन सा 676 है, और ये 21, 28, 23, 25। तो ये मिनिमम स्लोप का मामला है, ठीक है। मिनिमम स्लोप केस बन रहा है इसमें, मिनिमम का नहीं मैक्सिमम का बन रहा है। मिनिमम तो प्लस माइनस होता है ना, तो मैक्सिमम में या तो स्क्वायर देखेंगे या फिर इनटू और क्यूब देखेंगे, ठीक है। स्क्वायर देखें तो 21, 441, 28, 784, 23, 529, 25, 625। तो ये किसी के आसपास बन रहा है क्या? ये मेरे इस ख्याल से 25 के आसपास हो सकता है। अगर 25 के आसपास देखें तो 25 625 होता है ना। 25 में अगर एक ऐड करेंगे 26 होता है, तो 25 में अगर एक ऐड करेंगे तो 26 होता है। तो 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676। और 676 क्या ऐसे ही 17 में बन रहा है क्या? 17 प्लस 1 18, और 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। तो बिल्कुल ऑप्शन डी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर हम ऑप्शन सी देखें तो ऑप्शन सी भी तो ऐसा ही बोल रहा है। कैसे? कि 23 में अगर 3 ऐड कर देंगे तो 26 बनता है। तो 26 का स्क्वायर 676। ऐसे ही अगर 17 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा? 20 बनेगा। तो 20 का स्क्वायर 400। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में बोनस अंक मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा संपूर्ण जो भी एनालॉजी है, जो भी आपके एएलपी की एग्ज़ाम में आई हुई थी, उनका हमने यहाँ पर प्रैक्टिस किया। और जो भी आगामी एग्ज़ाम्स हैं आप उनकी तैयारी कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि एनालॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप कितने प्रैक्टिस कर लें, अगर आपका दिमाग चल गया एग्ज़ाम हॉल में तो अच्छी बात है, वरना तो खैर है ही, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको लगता है कि भाई इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा बैठ रही है, तो आप उसे थोड़ा स्किप करके बाद में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दिख रहा है मुझे कि स्क्वायर है, क्यूब है, या फिर कोई प्लस माइनस देख करके प्लस माइनस करके इसकी वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ, तो आप उसको वहीं अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जितने भी एनालॉजी के क्वेश्चंस आए हैं वो सभी सॉल्व किए हुए हैं। और आपने देखा होगा कि जो एक मैंने जो अप्रोच बताई थी कौन सी, प्लस माइनस की, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में, तो यहाँ पर आप क्या है कि यूनिट प्लेस के माध्यम से जा सकते हैं। इसमें क्या है कि आपकी टाइम जो कंज्यूम है वो बहुत ही कम होगा, और आपको आपके सॉल्यूशन तक अच्छे मतलब मिनिमम टाइम में आप पहुँच सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप उसको हल कर सकते हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि ये डिफरेंस से ही रिलेटेड थे, यानी कि आपको सिर्फ यूनिट प्लेस पर डिफरेंस देखना है, और डिफरेंस देख करके उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, केवल केवल यूनिट प्लेस पर, ठीक है। और जो यूनिट प्लेस पर जो आएगा फिर उसके बाद में अगर वो सेटिस्फाई करता है तो उसको फिर बाद में कंफर्म करने के लिए पूरा सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, ठीक।